मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा में इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ असद अली जी, जो संभावित प्रत्याशी हैं कांग्रेस से। ये जुड़े हुए हैं हमसे और इनसे खास बातचीत करने वाले हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की मीरापुर में क्या कुछ तैयारी है। असद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। पार्टी की क्या तैयारी है? देखो, पार्टी की तैयारी आज से नहीं है जी। आपने देखा होगा कि 2-3 सालों से प्रियंका जी रास्तों पर दौड़ रही है, सड़कों पर दौड़ रही है और हर वर्ग की, चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी वर्ग की कोई समस्या हो, किसानों की समस्या हो, दलितों की समस्या हो, गरीबों की समस्या हो, मज़दूरों की समस्या हो, किसानों की समस्या हो, प्रियंका गांधी जी और शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस पार्टी और एक एक कार्यकर्ता इन बीजेपी गलत नीतियों के खिलाफ, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़कों पर हैं और उसी चीज़ को लेकर हम लोग चुनाव में जाएंगे। और इसी तरह के जो भाजपा लगातार दावा कर रहे हैं विकास का, वो कह रहे हैं विकास इतना किया है कि उत्तर प्रदेश को नंबर 1 और उत्तम प्रदेश बना दिया है। हाँ, बिल्कुल किया है इन्होंने विकास, लेकिन अपने पूंजीपति दोस्तों का विकास किया है। जनता का विकास कहाँ किया है इन लोगों ने? इनके 2-4 दोस्त हैं, उन लोगों का इन्होंने विकास किया है। ना इन्हें किसानों से मतलब है, ना इसे देश से मतलब है और ना ही इन्हें मज़दूरों से मतलब है। इनको किसी लोगों से मतलब नहीं, सिर्फ 4 अपने पूंजीपतियों लोगों से मतलब है और उन्हीं की जेब को भरने का ये काम कर रहे हैं। पहले की सरकारें जो थी एक परिवार के लिए थी, एक माफियाओं के लिए थी और कहीं ना कहीं जनता के लिए नहीं थी, वो आम जनता के लिए नहीं थी। हमने गांव की जनता है, गरीब जनता है, उसको प्रोत्साहन दिया है, शौचालय दिए, मकान दिए, आवास दिए हैं और राशन भी दे रहे हैं, जो पहले सरकारें नहीं देती थी। देखो, जनता के लिए कौन सी सरकार है इनकी? आप देख लो, हाथरस का मामला आपके सामने है, किसानों का मामला आपके सामने है, जगह जगह का मामला, लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, जगह जगह बलात्कार हो रहा है, औरतों की कहीं इज्जत नहीं हो रही है। जो हमारी मातृशक्ति है उनका कोई सम्मान नहीं है। तो कौन सी ये जनता की बात कर रहे हैं? जनता का खून चूसने की ये बात करते हैं और जनता का खून ही ये चूस रहे हैं। नहीं नहीं, किसी के विकास से मतलब है। कहाँ जो इन लोगों ने रोज़गार की बात की थी, युवा भटक रहे हैं, कहाँ उनको रोज़गार मिल रहा है? आय दुगनी बात करने की बात की थी किसानों की, वो दुगनी कहाँ है? बल्कि तेल का, डीजल का, पेट्रोल का और खाद का, यूरिया का सब रेट इन्होंने बढ़ा दिया है। सारी जनता परेशान है। रहनुमा आए हैं हैदराबाद से, मुस्लिम वर्ग के। आप मुस्लिम वर्ग से आते हैं और आपकी समाज में अच्छी पकड़ है, तो जो रहनुमा आए हैं वो कह रहे हैं कि जो हम मुस्लिम वर्ग से एक नेता देना चाहते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, ये हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक देश है, लोकतंत्र है। यहाँ किसी को भी राजनीति करने का, अपनी पार्टी बनाने का और अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने का अधिकार है। लेकिन हमें देखना ये है, हमें देश के लिए देखना है। ये नहीं है सभी वर्गों को लेकर चलने के लिए देखना है। किसी एक मुस्लिम पार्टी को आगे बढ़ाना या किसी दूसरे को न बढ़ाना। ये एक हिंदुस्तान बहुत सारी जातियों का देश बना हुआ, गंगा जमनी तहजीब यहाँ है। वो कह रहे हैं कि मतलब जो पहले जो पार्टी थी, कांग्रेस थी, बीजेपी हो, कांग्रेस, बसपा और सपा ने मुस्लिमों को छला है, कहीं ना कहीं बैंड बाजा बारात वाली स्थिति बना के मुस्लिमों की रखी है। वो काम नहीं करते थे उनके लिए, हकूक़ की बात नहीं करते थे, हक नहीं दे पाए आज तक वो। अब वो हक देने की बात कर रहे हैं। देखो, बहुत बड़ा हिंदुस्तान है, ऐसा नहीं है कि किसी एक वर्ग के लिए काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने हर वर्ग के लिए काम किया है, कोई ऐसा वर्ग नहीं है। क्या एम्स बनाया है किसी एक वर्ग के लिए बनाया है? IIM बनाया है, यूनिवर्सिटी बनाई है, कॉलेज बनाई है, किसी एक वर्ग के लिए काम किया है? सब वर्ग के लिए कांग्रेस पार्टी ने काम किया है और उसी विचारधारा को बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी फिर मैदान में है, प्रियंका जी मैदान में है और उसी नीति को लेकर, जो हमारी कांग्रेस पार्टी की नीति है, उसी नीति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं हम। हर वर्ग को साथ लेकर चल रहे हैं। किसी एक के लिए विकास नहीं होता है, पूरी जनता के लिए विकास होता है। समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा चल रही है और कल ही जो बीजेपी की एक जन विश्वास यात्रा उन्होंने चालू करी है और आपकी प्रतिज्ञा यात्रा चल रही है। जनता किसको हाथों हाथ ले रही है? देखो, चुनाव में घोषणाएं तो होती रहती है, यात्राएं चलती रहती है। आप इसमें फ़र्क महसूस कीजिए। ये घोषणाएं नहीं है, ये प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा का मतलब है कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम ये सारी चीज़ें लागू करेंगे। हम हर तरह से इस चीज़ को लगा, ये घोषणाएं नहीं है। ये जो घोषणा प्रतिज्ञा हुई है, ऐसे नहीं हो कि घर में बैठ के या कमरे में बैठ के बना दी गई है। जनता के बीच में जाके जनता की जो समस्याएं हैं उनको नोट करने के बाद ये प्रतिज्ञा प्रियंका गांधी जी ने ली है। एक सबसे बड़ा आरोप और जनता को भ्रमित करने की जो स्थिति बनाई गई है विपक्ष के द्वारा, जो क्वेश्चन करे जा रहे हैं, जो विपक्षी पार्टियां आप आरोप लगा रही हैं कि जो राजस्थान में आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में जो सरकार है, पंजाब में सरकार है, वो कुछ नहीं कर पाई जनता के लिए। वो कह रहे हैं वहाँ 40% आरक्षण नहीं दे पाई है,
और जो मुफ्त यात्रा की बात करते हैं, महिलाओं को स्कूटी की देने की बात करते हैं और अन्य जो योजनाएं हैं वो आज तक नहीं दे पाई है। तो यूपी में जो है कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित करने के लिए और कुछ वोट लेने के लिए ये जाल बनाया जा रहा है। नहीं, ये देखो, छत्तीसगढ़ में जो हमारा मैनिफेस्टो था या राजस्थान में हमारा मैनिफेस्टो था, किसानों के कर्ज माफ़ी का था, ये जो भी था उसको लागू किया जा रहा है। आगे जो भी मांगे उस क्षेत्र की होगी उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं ये संदेश जाना चाहिए कि जहां आपकी सरकार है पहले वहां आप लागू करें, तो उसके बाद में कहीं ना कहीं एक संदेश जाएगा कि हाँ वहां पे कर रहा है तो यहाँ पे भी करेंगे। देखो, मैं वही बता रहा हूँ, हमने जो वादा किया था शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ गए थे, लेकिन वो वहाँ से वापस नहीं गए और लोगों का कर्ज, किसानों का कर्ज माफ़ी के लिए साइन हो गए थे। उसी तरह से जो भी हमारी घोषणाएं थी दूसरे क्षेत्रों में भी करेंगे। जो वहाँ की मांग होगी, जो यहाँ की मांग है उसको देख रहे हैं, वहाँ की मांग जो होगी उसको भी पूरा करेंगे और कर रहे हैं। हमने सम्मान किया है किसानों का कर्ज माफ़ी का, मजदूरों का, हर वर्ग का हमने सम्मान किया है। उनके लिए वहाँ भी दूसरे स्टेट में भी काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ किस तरह का राज्य माना जाता था, आज उसकी हालत क्या है। हमारे अगर आगामी विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस के लिए और अपने फेवर के लिए क्या जनता से अपील करेंगे कि जनता किस तरीके से आप पे विश्वास जताए? देखो, जनता तो विश्वास कर रही है। आप 2-3 सालों से देख लीजिए कि जब किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, युवा परेशान है और हर तरह से महंगाई बढ़ रही है, उसके लिए कौन लड़ रहा है? वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी जी और सारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई हम जारी रखेंगे इस तानाशाही सरकार के ख़िलाफ़, जो इन लोगों ने सब चीज़ों, युवाओं को परेशान किया है और किसानों को परेशान किया है। वो सारी चीज़ें हम सड़कों पर लड़ रहे हैं, सड़कों पे भी लड़ेंगे, संसद में भी लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। उसी चीज़ को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और जनता हमको देख भी रही है। हम 3 साल से सड़कों पर हैं, हमारे नेता पीट रहे हैं, हमारे नेता जेल जा रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष 300 बार जेल जा चुके हैं। तो हम तो लड़ रहे हैं उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के सामने जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत